आउटसोर्सिंग से अलग है, क्योंकि बिहार सरकार का उपकरण जो है बेल्ट्रॉन, ठीक है, और बेल्ट्रॉन के माध्यम से सारी प्रक्रिया जो बिहार सरकार के कर्मियों के लिए होती है, जैसे सक्षमता परीक्षा, CBT परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, सारा पास करके आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए हमारी व्यवस्था निश्चित होगी। और मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय तक हम कर्मी काम करते हैं। सरकार हमारी बिना एक दिन नहीं चल पाएगी। ट्रेन का चक्का ब्रेक फेल होने से नहीं चलती है, या तो ब्रेक फेल हो जाएगा या तो ब्रेक लॉक हो जाएगा। ये सरकार को झुकनी पड़ेगी, ना का कोई सवाल ही नहीं है यारो, झुकनी पड़ेगी। क्या हमें चाहिए? अगर जो नहीं आए हैं क्या उनको नहीं चाहिए? बोलने के हमको नहीं चाहिए तो सब अपने अपने घर जाए, कोई अपने हस्बैंड का अपना सारा क्रिया है वो देखे, अपने बाल बच्चों को देखे, कोई अपने पति की सेवा करे, कोई पत्नी की सेवा करे, बात खत्म। क्योंकि हम लोग अगर जितने हैं ना, अगर सारे इकट्ठे हो गए ना, चलो उसमें से 2-4 को छुट्टी दे दी जाए, लेकिन फिर भी अगर टोटल इकट्ठा हो जाए तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, एकदम मांगेंगे, 100% मांगेंगे। ये है ही कि नहीं माने, क्यों नहीं मानेंगे? उनको जो आज नेता बनाया है, कौन बनाया? हम ही लोग बनाए ना, पब्लिक ही उनको चुनी है ना। जब हम लोग उनको बना सकते हैं तो उनको दिखा भी सकते हैं, क्योंकि बनाने और दिखाने की दोनों की शक्ति भगवान ने हमें दी है। हम लोग अपनी शक्ति को पहचान, सबके अंदर भगवान ने सबके अंदर अपनी अपनी एक शक्ति दी हुई है, लेकिन है क्या ना, हम लोग अपनी ही शक्ति को अपने आप को कमजोर बना करके ना उनके सामने में पेश कर दिए हैं कि बाबू हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत लाचार हैं, ये जो दे रहे हो ना हम उससे संतुष्ट है, बाकी तुम रखो। चलो 10,000 12,000 का ठीक है ना, हाँ रखो, तुम रखो, अपने बीवी बच्चों को देखो, हमको नहीं चाहिए। हम लोग खुद को कमजोर साबित कर दिए, इसीलिए आज हम लोग ये शोषित जो हो रहे हैं ना, ये हम लोग इसीलिए शोषित हो रहे हैं। अगर हम लोग खुद को अगर मजबूत बना लेना तो फिर उनकी क्या मजाल है कि हम लोग को शोषण कैसे होगा? नहीं हो सकता है यार, शोषण एकदम नहीं होगा। हम लोग चाह लेंगे ना तो उनका ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बस यही है कि जब तक हम लोग में यूनिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। 10 में से 1 आदमी आए, बाकी 9 आदमी कहाँ? तो ऐसे नहीं होगा, सभी को आना होगा। एक मीटिंग सही से अरेंज करिए, टोटल को बुलाइए, एक एजेंडा बनाइए, सबको बुलाइए यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक भीड़ देखती है, भीड़ रहेगी। सभी आदमी एक योजना बनाकर अलग अलग घेरिए, जाकर के विधानसभा को घेरिए, जाकर मंत्री के आवास को घेरिए। चलो 2 में कैसे नहीं, सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे 7 बजे तक 8 बजे तक काम करें हम लोग, और पैसा लेके जाए बेल्ट्रॉन, क्यों लेके जाएगा? क्यों लेके जाएगा? मेहनत का कमाई है। दिन रात हम लोग अपने अपने घरों के सारे कामों को त्यागते हैं, अपने फैमिली मेंबर को त्यागते हैं, बीमार रहते हैं, घर के सदस्य बीमार रहते हैं, उस हाल में छोड़ करके हम लोग ऑफिस में जब बुलाया जाता है तब वहाँ बैठे रहते हैं, हर परिस्थिति में बैठे रहते हैं, कहीं जाने आने का नहीं सोचते हैं। और उसके बाद जब सैलरी आती है उसमें से कट के मिलती है यार, क्यों? हम लोग अपनी मेहनत की कमाई दूसरे के पॉकेट में क्यों डालें? हम अपनी मेहनत का, जो नियोजित कर्मी है उन लोग का तो नहीं करता है काम, तो वो लोग भी उतना ही देर करते हैं, इवन कि उन लोगों से ज्यादा हम लोग काम करते हैं, वो लोग से ज्यादा, बहुत कई गुना ज्यादा। और उसके बाद उन लोग का तो नहीं करता है, फिर हम लोग अपना पैसा क्यों दें? ये मेरे हक की लड़ाई है। अभी घर में जब जमीन का बंटवारा जाता है उसमें तो जब तक लड़ो नहीं तब तक जब वो प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता है, तो ये तो हमारा अपना प्रॉपर्टी है यार, ये इसमें हम लोग बिना लड़े मिल जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? बिना लड़े तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है। जब लड़ना है ना तो रोड पे जाकर के ऐसे लड़ जाओ कि बकवास करने से कुछ नहीं होगा। लड़ना है तो अपने हक की लड़ाई और पूरे जोशों के साथ, पूरे साम दाम दंड भेद जो कहता है ना, पूरे सबको ले करके तब लड़ो। और एकदम ये है कि पिन ड्रॉप वर्क जो है ना, पिन ड्रॉप कर दो तो कर दो, एकदम कोई नहीं करेगा। जो उस टाइम में जब चेक होती है उस टाइम में जो भी काम करता है उसको खींच करके बाहर लाओ, क्योंकि तुम मत चलोगे तो ऐसा फोटो मत जाके घर में जाके सो, लेकिन ऑफिस में वर्क नहीं करोगे तो नहीं करोगे। लेकिन होता क्या है ना, यहाँ 10 आदमी आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, ऑफिस जाकर फिर बैठ के कीबोर्ड पे टप 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 शुरू कर देते हैं, तो उससे